शुरू करते हैं लूसेंट का आपका नेक्स्ट पार्ट। टॉपिक का नाम है आपका मध्यकालीन भारत। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन कालीन भारत देखे थे, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडियन देख रहे हैं, यानी कि मध्यकालीन भारत। आइए देखते हैं हम लोग। भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर हमला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। महमूद गजनी अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुतगीन था। महमूद गजनी सुबुतगीन का पुत्र था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक बना। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामीन की काज से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर के लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। नेक्स्ट पॉइंट। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। अल बिरूनी, फिरदौसी, कुतुबी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। नेक्स्ट पॉइंट। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध आपका युद्ध बर्स पक्ष परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। परिणाम पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। तराई का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज के बीच में हुआ। गौरी का विजय हुआ। और चंदवार का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बीच हुआ और इसमें भी गौरी का जीत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग देख रहे हैं सल्तनत काल। गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। वह गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई थी।
कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट पॉइंट, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। इल्तुतमिश क्या क्या किया था? कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले इल्तुतमिश क्या करवाया? कुतुब मीनार को आपको पूरा बनवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टाका एवं तांबा का जीतल। एकता प्रणाली चलाई और इल्तुतमिश 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान-ए चहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा यानी कि काबा एवं कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मालिक जमालुद्दीन याकूत को अमीरे आखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली के गद्दी पर मोइनुद्दीन बहरमाह शाह को बैठाया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रथम प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। नेक्स्ट पॉइंट, रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैंथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन शाह महमूद को सुल्तान बना दिया। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्काए चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, बलबन 1266 ईस्वी में ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित 9 रोज उत्सव को प्रारंभ करवाया।
अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्मुद्दीन कैमुर्स था। नेक्स्ट पॉइंट, खिलजी वंश 1209 से 1320 तक आपका खिलजी वंश है और इस वंश को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर ले, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे जैसे मैं अगला वीडियो डालूं। आज के लिए है इतना ही। थैंक यू।